Good morning everyone, welcome back to my channel. My name is Priya and I am preparing for banking exam. जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम बात करेंगे मैथ्स की स्ट्रेटेजी के बारे में. सो दिस फर्स्टली आई टोल्ड यू दैट आई एम नॉट अ टीचर. बस मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी शेयर कर रही हूँ जिस तरीके से मैंने अपने मार्क्स इम्प्रूव किए हैं कि आप सभी भी अपने मार्क्स इम्प्रूव कर सकें. और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. और अगर ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथ्स में. ये आपको जो साइड में दिख रहा होगा ये सब कुछ मैथ्स के सारे टॉपिक्स है. सबसे मैथ्स के 3 टॉपिक्स, मतलब मैथ्स से डिवाइडेड, बैंकिंग की मैथ्स से डिवाइडेड होती है 3 टॉपिक्स में. सबसे पहले होता है स्पीड मैथ्स, फिर होता है डीआई, फिर होता है अर्थमेटिक्स. अर्थमेटिक्स से आप सभी को पता होना चाहिए. सबसे पहला चीज़ है, हमें जिस भी एग्ज़ाम की हम तैयारी करते हैं कि हमें सबसे पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए और किस तरीके से एग्ज़ाम होते हैं. बैंकिंग एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें मतलब सब कुछ पहले से आउट होता है, पेपर पहले से आउट होता है कि इस टॉपिक से इस टॉपिक से इतने मार्क्स आएंगे, मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, ये सबको पता होता है. सो मैं आपको बता देती हूँ. हमें मैथ्स को विथ डेडिकेशन पढ़ना होता है. बिना डेडिकेशन के हम मैथ्स नहीं पढ़ सकते. मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हम उससे डरेंगे तो हमें डर लगेगा बिल्कुल कि हाँ मैथ्स हमसे नहीं होगी. इसलिए हमें सबसे पहले अपने दिमाग में ये बिठाना है कि मैथ्स इजी है और हमें इससे एक एक टॉपिक करते जाना है और इजीली हमारा सब कुछ क्लियर होता जाएगा. सबसे पहले स्पीड मैथ्स में क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डीआई. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन आते हैं, नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन के 5 to 10 आते हैं और नंबर सीरीज रॉन्ग नंबर के 5 क्वेश्चन ही आते हैं. और डीआई के आते हैं 1 मिनट, डीआई के 10 क्वेश्चंस मिल जाते हैं. अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक में 10 क्वेश्चन आते हैं. 10 क्वेश्चन ईच टॉपिक से 10 क्वेश्चन आते हैं. और डीआई में जो क्वेश्चंस आते हैं, डीआई में सबसे पहले मतलब टू क्वेश्चंस आते ही हैं क्लर्क वाले में. और परसेंटेज, सबसे पहले अर्थमेटिक में टॉपिक है परसेंटेज 1, प्रॉफिट लॉस से 1 क्वेश्चन, एवरेज से 1 क्वेश्चन, एज से 1 क्वेश्चन, वर्क इन टाइम से 2 क्वेश्चन आते हैं, बोट एंड स्ट्रीम से 1 क्वेश्चन, ट्रेन से 1 क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन, पार्टनरशिप से 1 क्वेश्चन, एसआई और सीआई से 1 क्वेश्चन. इन सभी टॉपिक से मिला के 10 टॉपिक से मिला के एक क्वेश्चन ज़रूर आता है. और डीआई भी कभी कभी अर्थमेटिक बेसिस आ जाती है. जैसे हमें अपना एक भी टॉपिक छोड़कर नहीं जाना है अर्थमेटिक का. हमें सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करने हैं. और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मैथ्स में सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होता है जैसे बेसिक्स. मैथ्स के बेसिक्स में जहाँ से स्टार्ट करना होता है, मतलब जैसे हमें किसी पैराग्राफ, जैसे हमारे इंग्लिश में आरसी आता है, उसे समझने के लिए सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है? सबसे बेसिक चीज़ होती है कि हमें वोकेबलरी आनी चाहिए, वोकेबलरी. और उसी तरह से मैथ्स में सबसे बेसिक चीज़ ये होती है कि हमें कैलकुलेशन हमारी अच्छी होनी चाहिए. कैलकुलेशन में हमें टेबल लर्न करनी है. फर्स्ट टेबल तो हमें लर्न होनी चाहिए. जहाँ तक आप लर्न कर सकते हैं वहाँ तक लर्न करें. 50 तक तो लर्न होनी चाहिए. और स्क्वायर इज ऑल्सो 50 तक लर्न होनी चाहिए. और क्यूब्स 30 तक बहुत ज़्यादा अच्छा होगा. 30 तक, 20 तक तो आपको याद रखने ही है. आपको 20 तक अच्छे से याद रखना है. और फिर है फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन. ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना है. आपको यहाँ स्क्रीनशॉट पे दिख रहा होगा, बिल्कुल आपको ये सारे आपको अच्छे से याद होने चाहिए. और जैसे टेबल्स तो बिल्कुल आपको रटी हुई होनी चाहिए. नैनो सेकंड में आपके आंसर आना चाहिए. जैसे 99 ज़ा 171 होता है, इस तरीके से आपको नैनो सेकंड में सब कुछ याद होना चाहिए. इसी तरीके से आप अपनी मैथ्स को इम्प्रूव कर पाएंगे. अब बेसिक कैलकुलेशन के बाद हम बात करेंगे कि हमें अपने मैथ्स को कैसे कवर करना चाहिए प्री एग्ज़ाम्स के लिए. मेंस की तैयारी जब भी होगी जब हम प्री की तैयारी करेंगे. सबसे पहले आपको एक टॉपिक लेना है. जैसे परसेंटेज आपने टॉपिक लिया, उसमें आपको उस टॉपिक्स को आपको 3 डेज़ तक 50 क्वेश्चन 3 डेज़ तक तैयार करने हैं. और जो डेली आपको मैथ्स में क्या फॉलो करना है वो मैं आपको बता देती हूँ. सिंप्लीफिकेशन के डेली 20 क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेशन के 20 क्वेश्चन, नंबर सीरीज़ के 20 क्वेश्चन, और डीआई आपको 1 to सॉल्व करनी है, 1 to 2 सॉल्व करनी है. और नंबर सीरीज़ के भी 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 20 क्वेश्चन हो जाएंगे. और बेसिक कैलकुलेशन के लिए आपको डेली 1 घंटा देना है. पढ़ने से पहले आप, मतलब पढ़ने बैठने से पहले आप डेली जो आपने पढ़ा, जो आपने रिवाइज किया है, जो आपने क्यूब्स लर्न किए हैं, वो सब आपको रिवाइज करने बैठने से पहले और रात को सोने से पहले. बस आप 1 हफ्ते तक अगर इसे रिवाइज करेंगे और वापस
बार बार रिपीट करते रहेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। और डेली जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिंप्लीफिकेशन के, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे क्यूब्स, स्क्वायर, इस तरीके से आपकी डेली प्रैक्टिस हो जाएगी। और सो ये हो गया बात, डेली आपको ये फॉलो करना है। और एक साइड में एक चैप्टर लेके चलना है, जिससे परसेंटेज 50 क्वेश्चन करने हैं, फिर उसके बाद रेशियो 3 दिन तक 50-50 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन करने हैं, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। फिर सारे 10 टॉपिक्स है, 10 टॉपिक्स को सॉल्व करने हैं, बिल्कुल 30, मतलब 10 को 3 डेज करेंगे तो 30 डेज हो जाएंगे। इस तरीके से एक महीना होने के बाद फिर आपको दोबारा उसी चीज़ को वापस फॉलो करना है। फिर 2 टाइम्स हो जाएगा, फिर 3 टाइम्स उसी चीज़ को फॉलो करना है। 3 मंथ तक अपना यही बिल्कुल बेसिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और आपको साथ साथ ये डेली फॉलो करते रहना है। और जब तक आपका 1 मंथ हो जाएगा, 2 मंथ हो जाएगा, उसके बाद आप अपने मॉक स्टार्ट कर सकते हैं। मॉक तो आप, ऐसा नहीं है कि मॉक हमें कुछ आता नहीं है तो हम स्टार्ट नहीं करें, मॉक तो सबसे बेस्ट है, हम अभी स्टार्ट कर सकते हैं। मॉक्स तो आपका जितना आधा हो रखा है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, मॉक से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। और सबसे बेस्ट है कि आप अड्डा की क्विज़ लगाएं, अड्डा की क्विज़ से बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है, डेली अड्डा की क्विज़ लगाने से बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल।